गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अगले वीडियो लेक्चर में हमने 3 पत्र देखे थे। एक निमंत्रण पत्र, दूसरा बधाई पत्र और तीसरा हमारा पत्र जो है वह है आश्वासन पत्र। इन 3 पत्रों को हमने समझा था। अब आगे के पत्र जो है उसे हम समझते हैं। हमारा चौथा पत्र जो है उसे हम समझते हैं। अनुमति पत्र। अनुमति पत्र तो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। यह छात्र जो है वह अपने पिता को प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिख रहा है। तो अपने पिताजी का संबोधन जो है वह करता है कि पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने को 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। दूसरा हमारा पत्र है प्रार्थना पत्र। कौन सा है? प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 और 28, 24 से 28, 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यहाँ अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल,
क्रमांक 25 वर्ग 8 अ। तो यह प्रार्थना पत्र हुआ किसके बारे में? छुट्टियों के बारे में। एक विद्यार्थी जो है वह अपनी बहन के लिए यानी कि बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टियां ले रहा है, तो उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो वह प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी बहन की शादी में जाना चाहता है, यानी कि वह छुट्टी लेना चाहता है। तो इस विषय के बारे में यह पत्र था। दूसरा पत्र जो है इसे हम समझते हैं। यह है कार्यालयी पत्र। यह क्या है? कार्यालयी पत्र। हमने देखा कि व्यक्तिगत पत्र के अंदर कौन कौन से पत्र आए? पहला निमंत्रण पत्र, दूसरा बधाई पत्र, तीसरा आश्वासन पत्र, चौथा अनुमति पत्र और पांचवा जो है वह प्रार्थना पत्र। तो यह कौन सी श्रेणी में आता है? तो यह व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है। अब हम कार्यालयी पत्र समझते हैं। तो कार्यालय पत्र हम किसे कहते हैं कि ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। तो ऐसा ही एक पत्र हम देखते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। महानगर पालिका बड़ौदा। महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करें। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई एम परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। यह हमारा छठा पत्र हुआ। हमारा आखिरी पत्र जो है वह है व्यावसायिक पत्र। क्या है? व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र किस संबंध में हम लिखते हैं? तो ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगवाने के लिए लिखे जाते हैं। तो व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहला नन्हा कोश किसने लिखा है? श्री रतिलाल नायक ने। दूसरा नालंदा विशाल शब्दसागर, यह किसने लिखा है? श्री नवल जी ने। तीसरी बृहद हिंदी शब्दकोश, यह किसने लिखा है? डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथी साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, यह किसने लिखा है? हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काट कर शीघ्र ही VPP वैल्यू पे पोस्ट में भेजें। भवदीय
प्रतिशः, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001, 36001 यह पिन कोड है। ओके, तो यह हमारे 1 से 7 पत्र हमने देखे और समझे। पहला पत्र कौन सा था? पहला निमंत्रण पत्र था। दूसरा कौन सा था? बधाई पत्र था। तीसरा कौन सा पत्र था? आश्वासन पत्र था। चौथा कौन सा पत्र था? अनुमति पत्र था। पांचवा कौन सा पत्र था? प्रार्थना पत्र था। फिर छठा कौन सा पत्र था? तो कार्यालयी पत्र। और सातवां जो हमने देखा वह क्या था? व्यावसायिक पत्र। तो कुल 7 जो पत्र है उसे हमने समझे और देखे। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो भी स्वाध्याय अभ्यास और डायरी का जो उदाहरण है उसे हम समझेंगे। यह पत्र आपको लिखने नहीं है। जो स्वाध्याय और अभ्यास में जो पत्र दिए गए हैं और जो PDF में भेजूंगी तो उसके ऊपर जो सर्कल किए गए हैं वही आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। थैंक यू।